अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो है आइडेंटिफिकेशन, और इसी के सब हेडिंग में आज हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है फिंगर प्रिंट, यानी जिसे डक्टाइलोग्राफी भी कहते हैं या डर्मेटोग्राफिक्स भी कहते हैं या डक्टाइलोस्कोपी भी इसे कहते हैं या गाल्टन सिस्टम भी इसे कहते हैं या फिंगरप्रिंट स्टडी, इन नामों से इसे जाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन का जो हम लोग का पार्ट चल रहा है इसी की सब हेडिंग में जैसे मैंने बताया कि हमने ये फिंगरप्रिंट को हमें पढ़ना है, यानी किसी भी जिंदा या मुर्दा शख्स की शिनाख्त करना उंगलियों के निशान के जरिए से। आइडेंटिफिकेशन के पार्ट हमारा चल रहा है, तो अगर हम इसको आइडेंटिफिकेशन से यानी शिनाख्त से जोड़ना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि किसी भी जिंदा या मुर्दा शख्स की शिनाख्त करना उंगलियों के निशान के जरिए से। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ते आए हुए हैं, जैसे क्या कि आइडेंटिफिकेशन बाई एज, आइडेंटिफिकेशन बाई रिलीजन, आइडेंटिफिकेशन बाई एज या और इसके चीज़ें है ना, हम लोग इसको पढ़ते आए हुए। तो सिस्टम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन बाई फिंगर प्रिंट, है ना, फिंगर प्रिंट्स के जरिए से हम इसको आइडेंटिफिकेशन किसी मुर्दा या जिंदा शख्स की क्या करते हैं, शिनाख्त करते हैं कि हाँ वाकई जिसके ताल्लुक से ये बात की जा रही है वो हकीकी शख्स यही है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इससे बात करते हैं कि स्लाइड प्रेजेंट के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसको ये हासिल में है क्या। तो इसकी जो डिफिनेशन है कि फिंगरप्रिंट और इंप्रेशंस ऑफ, है ना, यानी फिंगरप्रिंट्स और इंप्रेशंस ऑफ पैटर्न, यानी उंगलियों के वो बेशुमार निशानात होते हैं या निशानात हैं जो कि उंगलियों की सतह पर, है ना, जिस पर हम खुद अगर अपनी फिंगर को देखें, है ना, किसी एक फिंगर को ले लें उसके ऊपर देखें, उसमें जो ग्रुप्स हैं यानी मिजाब जिसको कहते हैं, या उसमें जो धारियां हैं, है ना, यानी कई उतार और चढ़ाव, ठीक है ना, मिजाब ग्रुप और उसमें धारियां जो है ना, इसके उन्हीं निशानात को, है ना, कागज के ऊपर लेना, उन्हीं निशानात को, है ना, कहते हैं अनगेज्ड व्हाइट पेपर एंड एग्जामिन देट, यानी कि इसको किसी सफेद व्हाइट कागज पर इसके निशानात को लेना और उसको बाद फिर जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए से उसकी क्या करना, इसकी स्टडी करना, ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं, ये फिंगरप्रिंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसलिए कि और आगे जब बात करते हैं तो ये देखना है कि द सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम जे हर्शेल। इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आएगा, एक तो सिस्टम, है ना, ये किसने जो है इसको डिस्कवर्ड किया। एग्जाम में एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है फिंगरप्रिंट के जो सिस्टम है, ठीक है ना, या डक्टाइलोग्राफ जो है सिस्टम, इसको किसने सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड किया, तो वो क्या कौन है, सर विलियम जे हर्शेल है। लेकिन अगर ये पूछा गया है ना आपसे एमसीक्यूज में कि इसको, है ना, यानी फिंगरप्रिंट को किस शख्स ने, है ना, किस साइंटिस्ट ने इसको क्या सिस्टमाइज किया, सिस्टमाइज मीन्स ये कि उसको वसूल मुरतब किए, तो उनका किसका नाम आएगा, सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है स्टूडेंट, ये देख रहे हैं सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1892 यानी 1892 में क्या किया, इसको सिस्टमाइज किया इन्होंने। ओके स्टूडेंट, और इसी को ही और इसके आगे देख लेते हैं कि ये क्यों होता है ना, ये कैसे बनता है। ये क्या कहते हैं कि जो स्किन या हम फिंगर्स पर जो है ना स्किन है या जो है फिंगर्स के ऊपर या टॉयज ले लीजिए और इसका फीट हुआ, है ना, पाम्स हुआ और लिप्स हुआ, यह सब में क्या हिस्से में ग्रुप्स बताया है ना, धारियां लगी हुई है और जो है खदोखाल है यहाँ स्किन में, है ना, एक तरह की रफ स्किन है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, रेस प्रोपोर्शन, है ना, पोर्शंस आर अरेंज कनेक्टेड, है ना, यूराइट कार्ल डर्मड और फ्रिक्शन रिजेस, ये तो इसको भी कही फ्रिक्शन कही, रिजेस कही, ये सब क्या है कि इनकी वजह से क्या है कि वो निशानात पड़ते हैं किसके, व्हाइट पेपर पर। व्हेन दीज रिजेस प्रेस अगेंस्ट थिंग दे लीव ए मार्क, यानी जब इसे किसी अपोजिट चीज़ों पे इसको दबाया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है, ठीक है ना, या इसको रखा जाता है किसी स्याही इंक के जरिए से, तो क्या है वो निशान या एक मार छोड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं ये फिंगरप्रिंट का निशान, है ना, ये क्या है, एक फिंगरप्रिंट का निशान है। आप भी किसी फिंगरप्रिंट को से अगर आपके घर में वो स्टाम्प पैड वगैरह हो तो उसमें जो है अपना फिंगर को प्रिंट करिए और उसके बाद जो है उसको करके आप देख लीजिए, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आपका फिंगरप्रिंट, है ना, में क्या क्या आता है। अभी मैं उसकी और डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इसके वसूल के, है ना, इसके जो प्रिंसिपल मुरतब कह के उसके वसूल में क्या क्या चीज़ देखना है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो है जो इसके वसूल करेंगे इट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये इस चीज़ पर मुनहसिर होता है ना, ये डिपेंड होता है कि ये जगह कि ये निशान पैदाइश के वक्त ही से मौजूद होते हैं, है ना, और इसके इंसान की पूरी ज़िंदगी जो इसकी प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, निशान यानी पैदाइश के वक्त से ये मौजूद होते हैं, इंटरव्यूराइन लाइफ का ये वहाँ से ही मौजूद होते हैं, वहीं पर ही बन जाते हैं ये निशान, है ना, कुदरती तौर से, और इंसान की पूरी ज़िंदगी में ये कायम रहते हैं।
और जेल में किसी वजह से, हाँ पूरी जिंदगी कायम रहते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से क्या हुआ कि किसी इंसान की जो है ये किसी नागवानी वाकयात की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, है ना, उसकी ये रिजेस क्या हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, है ना, घिस गए या कोई और बात की वजह से, तो क्या है वहाँ पे वो निशानात नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल इस पे काम करता है कि इंटरलाइन में ये डेवलप होता है और हयात जब तक इंसान जिंदा रहता है ना, तब तक ये बाकी रहता है। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं इसके फीचर, इसकी खुसूसियात क्या क्या है। तो इसकी खुसूसियात की एक चीज पहले यही है कि आइडेंटिफिकेशन बाय द सिस्टम इज एब्सोल्यूट, यानी कि इसके जरिए से जो कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, कि बिल्कुल सही शनाख्त होगी, है ना, उसमें किसी तरह का कोई शुबहा नहीं होगा। अगर फ्री फिंगरप्रिंट मैच कर गया किसी जगह पर और वो शख्स भी मौजूद है, उसी के ही मिला, है ना, तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई शुबहे की बात नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट जो है शनाख्त होगी फिंगरप्रिंट की। और दूसरा कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स आर हाईली इंडिविजुअलाइज इवन, यानी कि अगर एक ही रहम मादर में दो बच्चे हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक्स, जो एक ही वम स्पर्म से जो है क्या हो गया, वम से जो है फर्टिलाइज हुए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो जो है ना उनके अंदर भी जो फिंगर, अगर जुड़वा जो बच्चे हुए, है ना, तो उनके अंदर भी फिंगरप्रिंट जो होंगे वो भी क्या हो गया, वो अलग होंगे, है ना, उनके अंदर भी चीज है वो हाईली इंडिविजुअलाइस्टिक्स, यानी कि वो अलग अलग होंगे, उनके एक जैसा नहीं होंगे, है ना, ये हो सकता है। जैसे जुड़वा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है, इनके चेहरे वगैरह में ठीक है देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर उनका ये चीज़ दिखा जाए, है ना, उनके फिंगरप्रिंट लिया जाए या उनका फ्रूट प्रिंट लिया जाए या उनके लिप्स के प्रिंट लिए जाए, है ना, या पोरोस्कोपी का अगर स्टडी की जाए, तो सभी क्या होंगे, सभी अलग होंगे। ये उसकी क्या खुसूसियात है। और करें फिंगरप्रिंट और हाईली, है ना, ये किस जगह का फॉर्म होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दरमियान, जैसे आपको आगे बताया। और करें इस ये जो है इसके अंदर ये बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि मतलब 64 मिलियन, है ना, पीपुल में ये ऐसा होगा कि वहां पर जो है ना, इफराद में किसी दो अफराद के, है ना, निशान अंगुष्ठ की महज 16 धारियां एक जैसी हो सकती है। यानी एक सिचुएशन समझ लीजिए कि इसमें अगर 64 मिलियन अफराद में अगर इसका वो स्टडी की जाएगी, तो उनमें किसी दो अफराद में ऐसे मिलेंगे जिनके निशान जो है ना, अंगुष्ठ की महज 16 धारियां एक जैसी हो सकती है। जरूरी नहीं पूरी ए टू जेड तो नहीं होगी, लेकिन उसकी 16 धारियां ऐसी होंगी जो कि क्या होगी, उसके बराबर होंगी। और कह रहे हैं ये जो बेस करता है, ये फिंगर विल फॉलो बाई कुटलेस रूल, है ना, यानी उसमें क्या है कि ऑल नेचर मेड थिंग्स हैव अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट वेरिएशंस ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये सभी क्या चीज़ है कि एक वेरिएशन फॉर्म होता है, जरूरी नहीं कि एक जैसी सपिया, कि उसके हर इंसान की जैसे अपने मिजाज होता है, जो अपना उसको बाई नेचर दिया गया है ना, उसके हिसाब से क्या है वो उसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। अब जो आपको मैंने बताया था अभी कि इसका जो सर फ्रांसिस जो है गाल्टन ने इसका डिस्कवर किया था, लेकिन सर हेनरी गाल्टन ने क्या किया था इसका, उन्होंने क्या किया इसका, सर विलियम जे हेल्शेल ने, है ना, इसका डिस्कवर किया था। और इसका सिस्टमाइज किसने किया, सन हेनरी गाल्टन 1892 में। तो उन्होंने क्या किया था, इसको सिस्टमाइज किया। सिस्टमाइज किस तरह किया स्टूडेंट, ये देखिए आप, हम लोग बात करते हैं मेजर क्लासिफाइड इन फिंगरप्रिंट्स इनटू 4 मेजर और प्राइमरी टाइप्स। इसको 4 मेजर टाइप्स, यानी फिंगरप्रिंट में आपको एग्जाम में आएगा कि फिंगरप्रिंट के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखिए, और उसके बाद उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ही हमें या क्या करना मेन समझना है। तो यानी कि ये टाइप्स कितने, 4 टाइप के उन्होंने बताया कि तरह होते हैं कि जो फिंगरप्रिंट, यानी कि पहला क्या करें, लूप। लूप का मतलब क्या हुआ कि जो है इसके अंदर, यानी कि जो हल्का होता है, हल्केदार, है ना, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये सबसे आम किस्म होती है। 65% जो है आबादी किसकी जो है ना, कि उसमें क्या मिलते हैं वो लूप की, है ना, 65% ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, उनके अंदर कौन सा फीचर मिलता है, लूप, यानी उनकी जो धारियां होगी वो, है ना, या मिजाब ग्रुप होंगे वो किस तरह होंगे, वो हल्केदार, यानी, है ना, लूप। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसका, उसकी इमेज ये है, नंबर 1 यहाँ पर देखिए, है ना, एक ये लूप की, लूप नंबर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 पे कहाँ पर है, 1 मिनट, ये अगर आप यहाँ इसको देखिए, ठीक है, नंबर 2 पे यहाँ लूप है, और ये देखिए आप ये, ठीक है, ये नंबर 2 है ना, ये आपका आया क्या क्या, ये चीज़ क्या बता रहा है कि यानी ये नंबर 2 यहाँ लूप जो है, ये अगर आप देखें इसको, नंबर 2 ये लिख लिए, थोड़ा हैम्पर हो रहा है इसको, है ना, सिस्टम कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आप उसमें ये नंबर 2 है, ठीक है, उसको आप मिला लीजिएगा। यानी लूप की ये क्या है, एक तरह की टाइप है, यानी हल्केदार होती है, ठीक है ना, हल्केदार होती है। और फिर नंबर दूसरी टाइप क्या है इसकी, हम लोग जो बात करेंगे उसकी दूसरी टाइप है ये नहीं, दूसरी टाइप क्या है, वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड
25% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 25% आबादी के अंदर क्या है होल्ड मिलता है, यानी कि भंवरनुमा, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा भंवरनुमा। अभी इसकी और भी इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, है ना, कि भंवर किसे कह रहे हैं, है ना, आर्च किसे कहते हैं, लूप किसे कह रहे हैं, वो आगे। अभी जस्ट चीज़ जान लीजिए कि लूप कितने में आबादी में मिलता है, 65% में, वर्ल्ड यानी भंवरनुमा कितने मिलता है 25% ऑफ पॉपुलेशन में, और आर्च यानी मेहराबनुमा, है ना, ये किसमें कितने लोगों को मिलती है 6 से 7 लोग में इसका, है ना, पूरी आबादी में ये मिलते हैं। और कह रहे हैं कि कंपोजिट यानी कि मखलूत, यानी कि क्या कि मुरक्कब, है ना, जिसमें क्या है कि कभी लूप एक साथ हो सकता है, कभी लूप होल्ड एक साथ होता है, कभी किसी के साथ होल्ड और आर्च एक साथ होता है, यानी कि सभी चीज़ें, सभी एक चीज़ एक ही इंसान में क्या हो गए मौजूद होती हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं कंपोजिट कहते हैं। ये कहते हैं 2 से 3% की आबादी में ऐसा या लोगों में ऐसा चांसेस हो सकते हैं। अब ये हम स्टूडेंट बात करते हैं अक्सर लूप है क्या, ठीक है, यानी लूप जैसे अभी हमने आपको बताया क्या कि जो है हल्केदार। ये कह रहे हैं कि लूप यूजुअली बिगेंस ऑन वन साइड ऑफ द फिंगर एंड इन ऑन सेम साइड, एक तरफ से यानी शुरू होता है और दूसरी तरफ से ये खत्म हो जाता है। व्हेन दिस हैपन फ्रॉम अनर साइड इट इज कॉल्ड अनर, है ना, लूप। और इंड इफ ऑन रेडियल साइड, यानी कि जिस तरफ से ये शुरू हो रहा है और जिधर खत्म हो रहा है, जिधर शुरू हो रहा है उसको उधी साइड कह देंगे, अनर साइड से शुरू हो रहा है ये तो उसको अनर साइड कह देंगे, अगर रेडियल साइड से शुरू हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं रेडियल साइड कह देंगे। तो ये हुआ लूप, यानी क्या है कि एक साइड से शुरू होता है और दूसरी साइड पर ये खत्म होता है। अब दूसरी हम लोग जब बात करें उसके ताल्लुक से, अब होता है कि होल्ड यानी किसी को कहते हैं कि यानी भंवरनुमा, जिसमें कहता है भंवर होता है ना, कि दिस कुड बी हैविंग मल्टीपल सर्कुलर ओवल रीजेस, है ना, इसे मल्टीपल सर्कुलर होंगे, है ना, भंवरनुमा। इसके अंदर जैसे अभी आपको दिखा रहे थे ये फोटोज हम लोग देख लें तो ये नंबर 3 जो है होल, हाँ नंबर 3 ये देखिए आप, ये वाला नंबर 3 है, तो नंबर 3 ये वाला देखिए, ये भंवरनुमा है ना, भंवरनुमा। इसके अंदर क्या है कि ये होल्ड होते हैं और भंवरनुमा होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग जो बात कर रहे हैं ना भंवरनुमा, स्टूडेंट्स को हमारा जो हमें ये दिखा रहा था आपको ये कि ये जो है होल्ड जो होता है ना उसमें जो है मल्टीपल क्या होता है कि वो राउंड राउंड सर्किल होती है ना, और इसी को ही जो है ये क्या कहते हैं होल्ड। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि होल्ड दिस कुड बी हैविंग मल्टीपल सर्कुलर, है ना, और वे रिजेस गोल गोल होते हैं, और जो सिंगल रिजेस है ना राउंड मल्टीपल राउंड्स में भी होते हैं, इसे क्या कहते हैं भंवरनुमा जो कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं होल्ड भंवरनुमा, ठीक है ना। अब तीसरा जो है टॉप आर्च यानी मेहराबी नुमा, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि इसको 2 तरह से बताए, एक तो प्लेन आर्च, है ना, व्हेन इट वाज वेव लाइक ऑन वन साइड ऑफ द फिंगर टू अदर साइड। अब जैसे इसकी मिसाल हम लोग देख लेते हैं, है ना, और दूसरा भी हम लोग यही पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ से मिसाल समझ लेते हैं। टेंटेड आर्च व्हेन द आर्च इज शार्प एंड स्पाइक लाइट। अब ये जो मैं बताया आपको, ये इसमें देखिए, इसमें क्या है लूप आर्च नंबर 1 देखिए आप, ठीक है ना, यानी पहला जो है वो क्या है आर्च, ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो जो है था एक ये ऐसे एक ऐसे चीज आएगा, ठीक है। अभी कह रहे हैं स्पाइक लाइक, यानी कि क्या एक वेव नुमा, है ना, अपीयरेंस होगा यहाँ, सॉरी अगर मैं फिर से बताऊँ आपको, वेव नुमा, है ना, जो अपीयरेंस होगा ये इधर गया फिर यहाँ पे डाउन गया, यानी फिर से यहाँ शुरू हुआ तो फिर यहाँ ये वेव नुमा बना, और ये स्पाइक सिग्नल होता है, तो ये क्या होता है सिंपल होता है ये। तो यानी कि 2 तरह हो गए, ठीक है ना, किसमें आर्च में। और इसकी हम दूसरे अब नेक्स्ट बात करें टेंटेड आर्च जो है व्हेन द आर्च इज शार्प एंड स्पाइक लाइक, तो ये टेंटेड आर्च। और इसके बाद कंपोजिट यानी कि मखलूक, यानी कि क्या है कि उसमें जो है ठीक है ना एक मुरक्कब जो शक्ल होगी, तो उसके अंदर सारी चीज़ क्या होगी, यानी कि आर्च और लूप या होल्ड एंड लूप एंड डिफरेंट पैटर्न, है ना, ट्विन या डबल सबके क्या है उसमें मिक्सअप होगा, ठीक है ना। और 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, इसमें हम आपको फिर से बता रहे हैं क्या क्या जो प्राइमरी टाइप जो होगी, है ना, कंपोजिट तो कब मिलता है, जैसे आपने पढ़ा था कितने कि उसमें जो वो मिलता है ना, वो कितने है ना 2 to 3% लोगों में ही मिलता है, ये ज़्यादा मिलता नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और इसका जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो 4 हैं, एक है आर्च है, लूप है, होल्ड एंड कंपोजिट, ये 4 चीज़ें हैं। अब इसकी हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसकी तिब्बी कानूनी अहमियत क्या है। ये कह रहे हैं कि ये एपिडेर्मस जो रिजेस है ना, यानी कि जो फिंगर पे जो इस वो रिज है, या जो आपकी बात कर रहा था कि इसमें उतार चढ़ाव जो है ना, जो क्या है मिजाब है या ग्रूव है, या इसको कहिए कि इसमें जो धारियाँ हैं, ये कह रहे हैं कि ये 4th मंथ ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ, ये कब डेवलप हो जाती हैं, जब बच्चा जो है ना 4th मंथ होता है इंटरयूटेराइन लाइफ में, है ना, एज 4th मंथ ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ, है ना। तो उसमें क्या करता है कि इंटरयूटेराइन लाइफ में जब बच्चा होता है तो उस वक्त उसका जो है ये उस वक्त तो क्या हो गया इसका 4 मंथ में, है ना, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, यानी फिंगरप्रिंट का।
और उसके बाद फिर इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि यानी चूंकि 100% एक्यूरेट है, तो यानी कि इसको इस्तेमाल करना है ना, और इसके जरिए किसी को चीज़ को हकीकत साबित करना ये क्या है, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या 100% एक्यूरेट होता है। और करेंगे नो फिंगरप्रिंट टू इंडिविजुअल, वही जो आपकी बात हुई, यानी मोनोजाइगोट भी होगा तो भी ये ऐसा मिलना मुश्किल है। अब फिर इसके जो नीचे वाले 64 मिलियन अगर पीपल होंगे तो उनमें 16 जो धारियाँ आगे पीछे बताया था आपको, वो भी क्या होगी, वो एक तरह की मिलेंगी, लेकिन मोस्टली क्या क्या आएगा कि ऐसा बहुत कम केसेस होगा कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम हो। और विजिबल फिंगरप्रिंट की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि जब कभी आपने देखा हो, खासतौर से सीआईडी वगैरह जो धारावाहिक दिखाते हैं उसमें देखते हैं कि किसी ने अगर मर्डर किया, किसी क्राइम किया, तो उसका जो ब्लड हुआ या उसका है ना रिवॉल्वर में लग गया, या वो उसमें स्टैब या छुरा वगैरह था या चाकू थी उसमें लग जाता है, तो क्या होता है उसमें फिंगरप्रिंट क्या होता है, उसमें मार्क हो जाती है। या उसके अलावा भी कोई प्लास्टिक है ना बेड हुआ या कहीं दीवार हुई, तो ठीक है कि जो क्रिमिनल होता है ना, उसकी क्या चीज़ है, तो वो उसकी चीज़ क्या है, वो अपनी निशाना तो है ना वो जगह पे छोड़ जाता है। तो उसका जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह से उसको क्या करते हैं, उसको अपने उसके जरिए से उसको अपने उसमें क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड में रख लेते हैं, है ना, बाद में कि वो मैच करते हैं कि किस क्रिमिनल का ये था, ठीक है ना, और ये उसके लिए क्लियर हो जाता है कि हाँ किसने क्राइम किया था। तो यही इसके बाद में क्या आगे, या बाई टच बाई द क्रिमिनल द सीन ऑफ क्राइम, है ना, उस वक्त तो अनटिंशनली आदमी छू लेता है, ठीक है ना, तो क्रिमिनल के आपको एक निशान वहाँ पे पड़ जाते हैं। एक तो विजिबल हो गया, एक तो लेटेंट, यानी कि उसको मालूम ही नहीं हुआ, यानी किसी ने लॉक खोला और जो है उसको क्या किया कि मालूम नहीं था कि इसका फिंगरप्रिंट, उस पर भी क्या होता है मार्क वहाँ पे पड़ जाते हैं। तो ठीक है, तो पाउडर वगैरह जो एक्सपर्ट होते हैं उसको पाउडर वगैरह इस्तेमाल करके, ठीक है ना, उस फिंगरप्रिंट को उभार कर लेते हैं। या अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे जो जो थीप होते हैं, चोर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस सब चीज़ें बचने के लिए क्या करते हैं, वो ग्लव्स लगा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स, जाहिर बात है जब ग्लव्स लग गया तो हर चीज़ वो हो गया। तो उसके लिए कहते हैं ना कि बहुत सफाई से अगर कोई चोरी करता है तो इस तरह से है ना तरीके अपनाता है। अब प्लास्टिक फिंगर्स आपको बताया, दिस फिंगरप्रिंट ऑफ लेफ्ट ऑन सॉफ्ट मटेरियल सच एज वैक्स, सॉफ्ट डस्ट, इस सब चीज़ों पे जब ली आती है तो किस पे कहते हैं, प्लास्टिक फिंगरप्रिंट के, है ना, उसके कैटेगरी में आती है। और फिंगरप्रिंट करें कि अगर कोई मुर्दा हो गया है या उसकी लाश जो है ना कोई सड़ गल गई है तो उसमें कैसे लिया जाए, कह रहे इन हालत में निशानत मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा सड़ी गली लाश अगर खास जब डूबने से जब इसकी मौत होती है ना, इसमें क्या होती है वो चीज़ें क्या अलहदा हो जाती है। ऐसी सूरत में इस जिल्द को निकाल करके, है ना, क्या किया जाता है कि फॉर्मेलिन में उसको रख दिया जाता है, कुछ अर्से के लिए छोड़ देते हैं, और उसके अंदर जो है क्या करता है, फिर वो जब वो ठोस है ना शक्ल इख्तियार कर लेती है, सलाबत आ जाती है, सख्ती आ जाती है, तो फिर उस वक्त जो है उसकी फिंगरप्रिंट का निशान है ना लिया जाता है कि यानी किसकी हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे रख लिया जाता है। तो स्टूडेंट अब इसी कंटिन्यूशन में एक और है फुटप्रिंट, सेम चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना, जब फिंगरप्रिंट अगर मान ली किसी की ज़ाय हो गई है किसी हालात की वजह से नहीं है उसके, तो क्या है उसका फिंगरप्रिंट, खासतौर से बच्चों में जो है ना वो चीज़ लेते हैं किसमें, है ना, वो क्या होता है वो उसके ज़रिए से ही लेते हैं, यानी कि उसका फुटप्रिंट लेते हैं, ठीक है ना। और ये देखे करके प्रोसीजर किसके कहते हैं, इट्स टेकन बाय यूजिंग प्रिंटर्स इंक एंड क्लीन पेपर, ये दो चीज़ होती हैं, उसके ज़रिए से उसको वहाँ पर करके और वो थम कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके थम के इंप्रेशन को ले लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फुल लेफ्ट इन सॉयल और सैंड, या अगर कहीं पर ये चीज़ नहीं मिल रही तो उसके सॉयल या सैंड है ना कहीं पर है, उस पर भी उसके निशाना लगा लेते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से जरिए से आइडेंटिफाई हो जाएगा हाँ ये किस शख्स के निशानात हैं ये। अब इसके बारे में बताया कि स्प्रे द इंप्रेशन द सॉइल और सैंड विद 80% अल्कोहल सोल्यूशन ऑफ सेल, है ना, एक अल्कोहल है उसके जरिए से अगर ये करें स्प्रे करने के बाद फिर जो है फूड पे डाल देंगे, है ना, तो उसके जरिए से भी अगर लेंगे तो वो बहुत विजिबल आता है। और ये इसके अलावा भी ये कि जो है या चाक वगैरह वो चीज़ नहीं, मतलब फ्रेंच चाक है ना, उसके जरिए से भी निकाल सकते हैं। और द फिर जो है नोट इसमें देखिए जैसे कि फुटप्रिंट विल बी लार्जर ऑन वॉकिंग देन ऑन स्टैंडिंग, यानी कि जो है ना वॉकिंग जब आदमी करता है तो क्या चीज़ क्या कहते हैं कि चीज़ें तो कहते हैं फैलती हैं, है ना, तो उसमें क्या उस वक्त ज़्यादा होता है। तो यानी अगर किसी को लेना हो तो अच्छा ये है कि जो इंसान जो है अगर वो वॉक कर रहा है ना तो उस दरमियान वॉक करने के बाद फ़ौरन अगर उसके ले लिया तो वो ज़्यादा विजिबल उसमें मार्क होंगे, है ना। इम्प्रिंट लिव सॉफ्ट एंड लूज मटेरियल लाइक सैंड विल बी, है ना, ऑलवेज स्मॉलर, और जो उसके ज़रिए से जब अपने जो निशानात वो सैंड वगैरह के एरिया में, है ना, जहाँ पे गया है वहाँ पे अगर वो छोड़ा तो वो निशानात क्या कि वहाँ पे भी उसके मिलेंगे, वो स्मॉलर साइज़ में होंगे। अगर किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटीज़ होगी है ना, तो उसमें क्या फ्लैट फूट से, है ना, या वेब फूट, है ना, सुपरमेनरी लो टॉयस, लूज ऑफ टॉयस, इस सब के जरिए से क्या है वहाँ पे उसके चीज़ों के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। और फुटप्रिंट ऑफ न्यू बोर्न, जैसे आपको बताया कि बच्चे का अगर फुटप्रिंट लिया जाता है तो क्या कहते हैं कि ये जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल में इसका सिंपल ये होता है कि इसके ले लिए ताकि जो अगर बच्चा मान ली कोई चेंज होता है ना, और किसी ने दावा किया कि मेरा बच्चा नहीं है, तो उस वक्त लेकर के उसके क्या करते हैं, जो उसकी केस सीट होती है उस पर क्या करते हैं बच्चे की, है ना, वो लेकर
करके उसके केस शीट पर है ना लगा दिया जाता है, ताकि अगर कोई क्लेम करे या ब्लेम करे तो वहाँ से उसका आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो जाए ये इसकी बच्चा है या किसी और का बच्चा, किसी का चेंज कर लिया गया। तो स्टूडेंट ये थी अब तक की हमारी बात है ना, जो कि हमने किस पर फुटप्रिंट को हमने पढ़ लिया, यानी आइडेंटिफिकेशन चैप्टर में अंदर ये आएगा। आपको 4 चीज़ें याद रखना है कि इसमें जो है ना वही 4 चीज़ें जो है कि आपको याद रखना है। उसमें क्या है कि नंबर 1 लूप है, नंबर 2 होल्ड है, नंबर 3 जो है आर्च, तो ये, और नंबर 4 कंपोजिट। आपको ये चीज़ को फोकस करना है। फिर मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी देख लिया, फिर आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे याद दे दिए। अल्लाह।